सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यामला न्यूज चैनल। भारत की सरकार कभी जात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर कानून बनाकर या मंचों से बोलकर लोगों में लड़ाया और अब विद्यार्थियों को भी लड़ाने का खेल शुरू किया। इसीलिए यूजीसी बिल में कुछ संशोधन भी किए गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल स्टे लगाया है। आगे क्या होगा यह तो सुप्रीम कोर्ट जाने या फिर संसद जाने। उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हैं AISF के नेता सुधीर जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप विद्यार्थी संगठन से हैं। विद्यार्थियों को जो वर्तमान सरकार है वो दो खेमे में बांटती है यूजीसी के नए बिल में, जिसमें कुछ शोषक हैं, 10% शोषक हैं, बाकी 90% शोषित। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप जो कहे 10% शोषक है, ऐसा बात नहीं है। जी। सरकार का जो आंकड़ा है, 118% कैंपस में जातिगत भेदभाव हो रहा है। कौन करता है सर? ये सरकार का आंकड़ा है। नहीं, हम यदि सरकार वाइस चांसलर करे, हाँ। विश्वविद्यालय प्रशासन करे, ये है आंकड़ा। अच्छा। 118% जनजाति अभी भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और डिसेबिलिटी के आधार पर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि इस पर सख्त कानून बनाया जाए। ठीक है। सरकार ने ही कानून बनाया। जी, ठीक है। और सरकार ने कानून बनाने के बाद जब 13 जनवरी को उन्होंने जो है से सूचना दिया, उसके बाद जो है से एक समाज में मतलब जो पूरा सोशल मीडिया पर जो है से क्या अफवाहें चला, उसके बाद जो है से लोग सुप्रीम कोर्ट गए। और हमको ताज्जुब उस बात को लगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा था, तो सरकार के द्वारा लाया गया कानून और सरकार के विधि सलाहकार तुषारकांत मेहता चुप हो जाते हैं। यदि कोई भी समाज में यदि कमी है कानून में तो उनको पक्ष रखना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। जिसने कोर्ट, जो भी संस्था या जो भी समाज माननीय उच्चतम न्यायालय में जाकर के रीट याचिका दायर किया, वो तो अपना पक्ष रखा होगा ना सर? वो अपना पक्ष रखने के बाद हाँ, तो वहाँ की विधि सलाहकार को, इसके केंद्र सरकार के विधि सलाहकार, बिल्कुल केंद्र सरकार के विधि सलाहकार को ऐसा तो नहीं है कि उनको इस पर जो कानून लाए उसमें क्या खामियां हैं, उनको तो चिंतन करना चाहिए था। अच्छा। और चिंतन करके सरकार की कामना है से जो भेदभाव है वह खत्म हो। और खत्म नहीं होने के बाद लोग जो है से सड़क पर आएंगे ही। अब जो है से हम लोग का उसी में कार्यक्रम बना है। पटना कॉलेज से 5 बजे कल 10 मार्च को हम लोग मशाल जुलूस के माध्यम से शहीद आजम भगत सिंह चौक तक करेंगे और 17 मार्च को पटना कॉलेज के अंदर एक पूरे बिहार के जो कैंपस के छात्र हैं, आम आवाम हैं, जो शोषित समाज है, सब लोग पटना कॉलेज में 17 मार्च को और 18 मार्च को। शोषित समाज कौन है सर? जो उसका आंकड़ा है सरकार का। आप हमारे दर्शकों को आप भी बता दें कि विद्यार्थियों AISF शोषित समाज किसको मानती है? AISF जो सरकार का डाटा है वो 118% जिस पर जुल्म अत्याचार आज भी जाति देखकर जो है से नंबर दिया जाता है, कैंपस में भेदभाव होता है, उसी को हम लोग शोषित कहते हैं। सरकार का, हम तो अपना घर से आंकड़ा लाए नहीं है, सरकार का आंकड़ा है जी। तो शोषित वही लोग हैं। तो अभी भी मतलब टाइटल देख कर नंबर आता है। टाइटल देख कर नंबर आता है। तो अभी नीट का परिणाम आया है सर कुछ दिन पहले। हमको लगता है फरवरी में नीट का परीक्षा का रिजल्ट आया है। उसमें जो बच्चे जिनको कहा जा रहा है कि वो शोषित हैं, उनको 4 नंबर आया और वो ये 8 नंबर आया। ऑर्थोपेडिक में वो पढ़ाई करके डॉक्टर बन रहे हैं। बताइए, 800 नंबर में जिसको 4 नंबर आए, 8 नंबर आए,
वो जो डॉक्टर बनेगा वो कैसा डॉक्टर बनेगा। फिर वो शोषित है या जिनको 800 में 750 नंबर आकर के भी उसको कहीं बेहतर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है डॉक्टरी करने के लिए, वो शोषित है। देखिए, जहाँ तक नंबर की बात है, वो आंकड़ा आप बता रहे हैं, उस आंकड़ा के बारे में तो सरकार किस तरीके से कर रही है इस पर तो है से उनको स्पष्ट करना चाहिए। अब जो 4 नंबर वाले हैं उनको किस आधार पर मतलब जो वो करेंगे, इस बात को तो स्पष्ट सरकार ही करेगी ना। आखिर जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं और जो नीट में बैठ रहे हैं उनको 4 नंबर किस आधार पर आया, मात्र अब 4 नंबर वाला कहाँ एडमिशन हो गया, यह बात की बात है। ये चीज तो अखबार और इससे पता चलता है लोगों देखिए, को। बेसिकल रिपोर्ट जो है, हाँ सर, जो डाटा आता है वो वही जो सरकार का डाटा है उसी डाटा पर हम लोग बात हाँ सब तो वही डाटा पर, हम भी तो उसी डाटे पे बात करें। जी। हम थोड़े नीट के अंदर में है कि हमको कोई पता होगा। आपको क्या लगता है कि क्या? यूजीसी में जो कानून जो आया जी अब वो जो सरकार का जो नहीं, हमें कुछ नहीं लगता सर। देखिए एक चीज सर समझिए, पत्रकारों को कुछ नहीं लगना है। पत्रकार तो दोनों तरफ से केवल एक माध्यम है, सरकार की भी बात को आम लोगों तक पहुंचाना और आम लोगों की भी बात सरकार तक पहुंचाना, वास्तव में पत्रकार का यही काम है। लेकिन आज जो है इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, सब लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, पत्रकार का मतलब यही होता है, हम जो समझते हैं। हम जहाँ तक समझते हैं पत्रकार देश का चौथी स्तंभ है और पत्रकार सब दिन सत्ता से सवाल पूछा है। हाँ, और पत्रकार इसी के लिए विख्यात है। हाँ, तो और इसी के माध्यम से हम आप लोग को स्वागत करते हैं कि सत्ता से सवाल होना चाहिए, जरूरी है। यदि सत्ता से सवाल नहीं होगा तो सत्ता मगरूर हो जाएगी, सत्ता निरंकुश हो जाएगी। तो सत्ता से सवाल यदि किया जाए तो आज भी देश के आज़ादी के बाद भी यूजीसी जैसे संस्थान जो ऑटोनोमस बॉडी है, उस संस्थान में 118% यदि जाति होती है तो कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। इसको सरकार को कमी को दूर करना चाहिए। कैसे दूर होगा सर? अब ये सरकार की ना जवाबदेही है, यदि सरकार को ये संभव नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है, वह केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं, हमें लगता है कि नेहरू से लेकर के मनमोहन तक जितने प्रधानमंत्री बने, वो कभी किसी ने सार्वजनिक मंच से नहीं कहा कि मैं अमुक जाति से हूँ। लेकिन ये वर्तमान जो शासक हैं देश के, उन्होंने तो कई मंचों से कहा कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ये हूँ। और आज जब शोषक की सरकार नहीं है, शोषित की सरकार है, पिछले 14 से लेकर के कितने साल हो गया है, लगभग 11-12 साल होने को है ना सर। और उसके बावजूद भी अगर सभी लोग जो मतलब कि ये हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो जो शासक वर्ग है उसको तो विचार करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, जो लोग सत्ता में हैं वह लोग बलगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और इस पर यदि स्पष्ट तरीका से यदि काम किया जाता तो अभी जो है इस तरह की परेशानी नहीं होती। मेरा स्पष्ट राय है। जो भी सरकार है, सरकार का डाटा है, उससे वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। और ये सरकार के बारे में आप यदि नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करें, चाहे अभी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, प्रोफेसरों की भर्ती, सब स्थिति जो है से तमाम जो विश्वविद्यालय है उसमें शिक्षक हैं, सबकी अभाव है। पटना विश्वविद्यालय हो या बिहार के अन्य 12-13 विश्वविद्यालय हैं, सभी में प्रोफेसरों की स्थिति बेहतर नहीं है, बिल्कुल जैसा कि जानकारी है। लेकिन कोई भी विद्यार्थी भी हो, वो चाहे AISF हो, चाहे ABP हो, किसी ने प्रोफेसरों की भर्ती के लिए या क्लास रेगुलर हो, उसके लिए तो कभी आंदोलन करता रोड पर नहीं दिखा सर। नहीं, ये हमको लगता है से थोड़ा सा इस पर आपको गौर करना चाहिए। बताया जाए। देश का पहला छात्र संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है जी। और हमेशा
छात्रों के सवाल को लेकर, कैंपसों के सवाल को लेकर, सामान्य स्कूल प्रणाली को लेकर जो है से मतलब ये हमेशा सड़क पर रही है। और सड़क पर रहने के कारण आपको पता होगा से केजी से पीजी तक निःशुल्क जो शिक्षा की बात हुई थी, तो हम लोग के संघर्ष के बदौलत जो है से जीतन राम मांझी जी के सरकार में SC ST लड़का और जनरल गर्ल्स को केजी से पीजी तक शिक्षा निःशुल्क। ठीक है। लेकिन अभी भी देखिएगा विश्वविद्यालय का जो नज़रिया है तो उसमें जो है से आम लोगों से, सभी छात्रों से पैसा जो जिससे नहीं लेना चाहिए वो पैसा ले रहा है। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट भी गए और हाई कोर्ट जाके छात्रों का पैसा रिफंड करवा रहे हैं। सर SC मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ और मैं केवल ये व्यवस्था की बात पर मैं करता हूँ सवाल आपसे। एक SC व्यक्ति DM हो गया और उसका बेटा PG तक निःशुल्क पढ़ाई करेगा, ठीक है, क्योंकि वो SC है। लेकिन एक किसान जो सामान्य कोटि का है, जिसको सालाना 2 लाख भी इनकम नहीं है, उसके बच्चा अगर BA करेगा तो उसको अब तो 4 साल का सेशन हो गया है BA करने का, उसको 40,000 रुपया खर्च लग रहा है। ये कहाँ तक उचित है? देखिए, सरकार जो भी कानून बनाती है उस पर आपको नहीं लगता है कि इसे अभी जो छात्रा जो है से जनरल छात्रा का जो है से नामांकन शुल्क निःशुल्क है और उसमें SC ST तो नहीं लगता है कि सभी भी हाशिए पर लोग हैं और जो प्रोग्रेसिव हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। और इस आधार पर जो स्पष्ट इसमें जो कानून आया है बनाया गया उसमें स्पष्ट राय था, उन लोगों के पास है संसाधन। ऐसा अभी भी SC ST लड़का के पास जो है से हाशिए पर है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। अभी सर एक आंकड़ा आया है हिंदुस्तान अखबार में, हमने देखा है कि लगभग 800 कुछ करोड़ रुपया 2014 के बाद 2024 के पहले तक SC को UPSC की तैयारी कराने के लिए खर्च किए गए 800 कुछ करोड़। लेकिन जितने बच्चे को सरकार ने वह 800 करोड़ रुपए से ट्यूशन करवाया, तैयारी करवाया SC के बच्चों को, एक भी SC बच्चे उसमें सफलता हासिल नहीं किया। सरकार तो सुविधा दे रही है सरकार, लेकिन ये बात आप बोल रहे हैं तो हमको लगता है कि इसे तो सरकार की ये कमी है, पैसा जो है से कहीं ना कहीं बंदरबांट हो रहा है, वहाँ तक वंचित तक पैसा नहीं पहुँचा। तो बहु बच्चे को सर, अब जैसे एक व्यवस्था यहाँ है सर, एक यहाँ बिहार सरकार से एक व्यवस्था है कि BPSC की तैयारी करने वाले जो अल्पसंख्यक विद्यार्थी हैं उन्हें यहाँ पटना के हज भवन में तैयारी कराई जाती है। अब वहाँ शिक्षक आ रहे हैं, शिक्षक को पैसे सरकार के खाते से जा रहे हैं। अब बच्चे वहाँ प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो बच्चे के ऊपर जिम्मेवारी है ना सर। नहीं, आप पैसा दे रहे हैं तो मॉनिटरिंग कौन करेगा? कौन करेगा मॉनिटरिंग? मॉनिटरिंग तो सरकार ही करेगा। अब नीतीश कुमार तो जाके नहीं ना देखेगा बैठ करके कि हाँ इसके लिए व्यवस्था बनी हुई है, BPSC बना हुआ है, इसको तो मॉनिटरिंग होता ही है। यदि मान लिया जाए से जो भी छात्र यदि या छात्रा पास करते हैं BPSC का PT, उनको 50,000 रुपया दिया जाता है, तो ऐसे तो नहीं दिया जाता है, उसको रिजल्ट देखा जाता है, उसका जो क्या कैटेगरी है उसको देखा जाता है, उसके बाद तो पैसा दिया जाता है। ऐसे तो नॉर्मल छात्र को नहीं दिया जाता है। तो सरकार की जो दायित्व है वो दायित्व निर्वहन करेगी। यानी UGC जिस तरह का वर्तमान में लाया गया, जिसे न्यायालय ने स्टे लगाया है, उसे आप चाहते हैं कि एज इट इज लागू किया जाए? नहीं, उसमें जो है तो उसका जो सुधार है रोहित एक्ट का जो है, जो आप रोहित एक्ट के बारे में जानते हैं। क्या है रोहित एक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, रोहित एक्ट लागू करने के लिए जो 2016 के अंदर हैदराबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो संस्थागत हत्या हुई, आज तक उनकी माँ आज भी सुप्रीम कोर्ट तक अटक रही है, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। तो हम लोग का जो है से एक ड्राफ्ट बना है और ड्राफ्ट जो है से पूरे संगठन के द्वारा जो है सरकार के पास
कई हैं। उसमें क्या कुछ पॉइंट बताइए ना हमारे दर्शकों को सर। पॉइंट नॉर्मल रूप से किसी भी जाति धर्म जो कैंपस में है भेदभाव नहीं हो, किसी को भी यदि संस्थानीय हत्या हो रहा है तो वो नहीं हो, और जितना भी कैंपस हो वो कैंपस में भय का माहौल नहीं हो, और कैंपस में जो विद्यार्थियों का वातावरण है वह बना रहे, और उस पर जो है से एक जो कमेटी काम करते रहे। उस कमेटी में ऐसा तो है कि जो सामान्य जाति के लोग, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको उसमें नेतृत्व नहीं दिया जाए, उसमें उनको नहीं रखा जाए, ये सब बात के लिए उस पर जिक्र नहीं है। अभी जो यूजीसी में जो बातें हुई है कि अगर किसी बच्चे पर एक्ट लग रहा है, एससी एक्ट लग रहा है, तो उस जो कमेटी वहाँ देखने के लिए बन रही है उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को कमेटी में नहीं रखा गया है। तो ये सरकार को न सोचना चाहिए। सरकार किसी भी तरह की जाति हो, किसी को भी कैंपस के अंदर भेदभाव करने की आज़ादी नहीं है और नहीं होना चाहिए। किसी भी वाइस चांसलर को जात के आधार पर नंबर नहीं देना चाहिए, उसके जो योग्यता है उसके आधार पर नंबर देना चाहिए। यही हमारी बात है। कोई कैंपस में जातिगत हो, लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, किसी भी आधार पर भेदभाव किसी भी जात के साथ नहीं होना चाहिए। एआईएसएफ के द्वारा वर्तमान यूजीसी जो बिल लाया गया है उसके समर्थन में कल यानी 10 मार्च 2026 को एनआईटी मोड़ पटना यानी पटना यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास से पटना कॉलेज के पास से गांधी मैदान भगत सिंह चौक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा, और ये लोग सरकार को ज्ञापन देंगे कि जिस तरह एज इट इज जो बिल है उस बिल को लागू किया जाए सभी यूनिवर्सिटी के कैंपसों में, ताकि शोषक जो है वो शोषित विद्यार्थियों का शोषण नहीं कर सके। एक तरफ विद्यार्थी का मतलब सारे विद्यार्थी अध्ययन करने वाले वो किसी जाति समाज के हों, और दूसरी तरफ विद्यार्थियों को शोषक बना करके सरकार क्या दिखाना चाहती है, यह तो भारत के बुद्धिजीवियों को विचार करने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले समय में भारत में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। सर आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। आपको भी शुक्रिया।